बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। कल बहुत ही प्यारी सी धूप निकल आई थी, लेकिन आज फिर से मौसम अबर आलूद है, इसलिए ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और साथ साथ आपको कुछ जी आगे मैंने एक दो क्लिप्स दिखाए, हाँ, आहिल और आरिस के रूम की। अल्हम्दुलिल्लाह आज पेंट आहिल और आरिस के रूम के जी पेंट करने वाले भाई आज आए हैं और जी पेंट होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना भी फ्रूट मैंने वहाँ पे रखा था वो मुझे शिफ्ट करना पड़ा, वो सारे उठा के मैंने दूसरे किचन में दूसरे कमरे में मैंने रखा है। और जी अभी थोड़ी देर पहले आहिल के पापा भी स्कूल गए, आहिल भी गया, लेकिन आरिस घर पे ही है। आरिस के पेपर्स हो गए हैं और कुछ दिन बाद इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा और सर्दियों की छुट्टियां आरिस को होंगी और आहिल को कुछ टाइम बाद जी इंशाल्लाह आहिल के भी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। और साथ साथ मुझे एक कमेंट याद आ रहा है, जब भी मैं कहती हूँ आहिल के पापा भी स्कूल गए हैं तो आप में से कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर्स मुझे बताते हैं कि अर्जुमंद आपके हस्बैंड कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो आहिल के पापा किसी क्लास में नहीं पढ़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ आहिल के पापा भी स्कूल गए हैं। पेंट करने वाले भाई सुबह सुबह ही आए हैं तो इसलिए अपना नाश्ता मैं छोड़ के बाहर के काम कर रही थी। अब जाके मेरा नाश्ता हो गया है और इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में आज के दिन की रूटीन आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ, नाश्ता मेरा हो गया और मैंने जी नीचे माल मवेशी का काम करना है और आके जी इन भाई के लिए मैंने चाय बनाना है। और आगे आगे इंशाल्लाह आपको आज के पूरे दिन की रूटीन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। किचन की साफ़ सफाई अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मैं पहले जाऊंगी, मुर्गियों को फीड दूंगी, गाय का दूध दूंगी, गाय को घास दूंगी, फिर आके जी घर की किचन की साफ़ सफाई करके जल्दी से जी इन भाइयों के लिए। पहले तो एक भाई आया हुआ था, लेकिन मुझे अभी आवाज़ आ रही है एक और भाई काम के लिए आए हैं, यानी कि दो भाई अंदर जी काम पे लग गए हैं। तो उनके लिए मैंने बनाना है चाय। तो बस जल्दी से अपने ये काम नीचे से जाके माल मवेशियों का काम पहले करती हूँ, फिर आगे आगे जी आपको दिखाती हूँ। और ये आपको साथ साथ दिखाती हूँ मौसम। राकापोशी बादलों में छुपी हुई है, धूप प्यारी सी धूप वहाँ पे आई है, लेकिन जी बादलों में ढकी हुई है। और साथ में ये आपको मौसम दिखाती हूँ, आसमान दिखाती हूँ। काले काले बादलों का जी आज राज है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर बाद धूप इंशाल्लाह निकल आएगी। ये जो थोड़े काले काले बादल सामने है वो इंशाल्लाह हट जाएंगे।
गोश्त। अल्हम्दुलिल्लाह गाय का दूध मैंने दो लिया और अभी मैं सोच रही हूँ गाय को भी ऊपर मैं ले जाऊँगी, क्यारियों में घास है वहाँ पे मैं बांधूँगी। नीचे वाले बाग से बार बार जी हमसायों के बाग में जा रही थी, वहाँ पे दीवार गिरी हुई है। रात को शायद लोमड़ियों ने और कुत्तों ने ये जो पत्थर की दीवार होती है वो गिराई है। तो अभी नीचे जाऊँगी, दीवार उठाऊँगी, सेट करूँगी और गाय को नीचे ले जाके मैं छोड़ूँगी। इस तरह मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आहिल के पापा स्कूल से आते हैं तो फिर वो दीवार उठाएंगे और बाकी बस अंदर ऊपर दूध छोड़ती हूँ और आके गाय को भी, गाय के बच्चे को भी ऊपर ये क्यारियों के एरिया में ले जाती हूँ। गाय के बच्चे को लाके मैंने यहाँ पे बांधा है और ये यहाँ पे जी चेरी है जिसको मैंने बंद नहीं किया है। और इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे जी आहिल के पापा ने चेरी लगाए हैं जिनको मैंने कवर करना है। तो अभी फ़िलहाल ये मैं कवर करती हूँ क्योंकि हाँ पीछे ही मैंने गाय को बांधा है तो ये इसको खा ना जाए। तो इसके इर्द गिर्द घास भी मैंने उठाई है और ये मैं बैग भी लेके आई हूँ। और ये जी बादल धीरे धीरे हट रहे हैं और प्यारी सी धूप अब निकलना शुरू हो गई है। किचन की सफाई करने से पहले फिर से मैं दोबारा बैठ गई हूँ और यहाँ पे आटा गूंदने लगी हूँ क्योंकि मैंने इन भाइयों के लिए चाय बनानी है। तो चाय के साथ जैसा कि आपको मैंने पिछले एक व्लॉग में भी बताया था, हमारे यहाँ शुशर के साथ चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे यहाँ के लोग। तो इसलिए मैंने बनाने हैं शुशर नमकीन चाय के साथ। तो शुशर बनाने से पहले मैं आटा थोड़ी देर पहले ही गूंद के रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शुशर हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। आटा गूंद के मैं रेस्ट पे रखूँगी और जल्दी से जी किचन की साफ़ सफाई करूँगी और फिर मज़ेदार मैं बनाऊँगी शुशर नमकीन चाय के साथ। तो जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ इसलिए आज गैस पे ही मैं बनाऊँगी क्योंकि बाहर भी काफ़ी टाइम मुझे लगा और थोड़ी सी मैं थक भी गई क्योंकि सुबह उठते ही जी काम काम काम, थोड़ा भी मुझे रेस्ट नहीं मिला है। तो अभी जाके नीचे से जाके लकड़ियाँ तोड़ के ला के बुखारी में करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं गैस पे बनाने लगी हूँ। और साथ साथ आप में से कुछ मेरी बहनें मुझे कमेंट कर रही थी और पूछ रही थी कि अर्जवंद आपके घर पे जो आप लोगों का कज़न काम कर रहा था अभी उसका हाथ कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जी उसका हाथ ठीक है लेकिन वो अभी तक काम के लिए नहीं आए हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद वो भी काम पे आके लग जाएंगे। जो हमारे घर की जी अलमारियाँ वगैरह है वो बनाएंगे। तो आहिल के पापा रोज़ मिलते हैं क्योंकि आगे जी मेन रोड के साथ ही उनका घर है। जब भी आगे की तरफ जाते हैं तो फिर आहिल के पापा मिल के ही आते हैं और जी आके बताते हैं कि अभी जी उस जी कज़न का नाम नवीद है तो अभी नवीद का हाथ तकरीबन ठीक हो गया है। और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और साथ में नमकीन चाय भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह नमकीन चाय और जी हमारे पराठे भी तैयार हो गए। तो नमक तो खैर मैंने नहीं डाला है, अभी मैं डालूँगी और जल्दी से ले जाके जी इन भाइयों को मैं दे आती हूँ। और कितना काम अंदर हो गया है जी वो भी आपको एक दो क्लिप्स दिखा के आती हूँ। तो चाय तैयार हो गई है, अभी जी बाहर ले जाके आती हूँ, ले जाके दे के आती हूँ। कि आहिल और जी आरिस के रूम में भाई लोग काम कर रहे हैं। काम करने वाले भाइयों को मैंने चाय दी, फिर जी गाय के लिए भी गर्म करके बुड़ो दिया। तो अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। ये जी आहिल के पापा बीफ लेके आए थे और आज मैं सालन बना रही हूँ, काली दाल और बीफ का मज़ेदार सालन। तो अभी बस काटते हैं और गैस पे ही मैं पहले पकाऊंगी, फिर उसके बाद तड़का वगैरह मैं लगाऊंगी। और थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि घर के मज़ीद छोटे मोटे काम में जी टाइम का पता भी नहीं चलता और जी टाइम गुजर जाता है। तो थोड़े छोटे छोटे पीसेस बनाऊंगी, फिर मैं दाल के साथ में मिक्स करूंगी। प्रेशर कुकर में दाल और बीफ मैंने पकाया है और अभी तड़का लगाने लगी हूँ। तो ये मैं डाल रही हूँ, मसाले वगैरह मैंने डाले हैं। अब ये डाल रही हूँ मैं ड्राई टमाटर। तो फ्रेश टमाटर हमारे यहाँ जी ख़त्म हो गए, मेरी क्यारियों में अब ख़त्म हो गए फ्रेश टमाटर। तो इसलिए आजकल मैं अपने जी खानों में सूखे टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है क्योंकि मक्खन, देसी मक्खन से मैं दाल बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। और बस अभी तड़का लगाती हूँ, फिर गर्मा गर्म रोटियाँ बना के ले जाऊँगी बाहर। और स्कूल से आहिल के पापा आज जल्दी भी आए हैं, तो मैंने बताया भी था आहिल के पापा को आप थोड़ा जल्दी आएँ, क्योंकि कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अपना जी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने के लिए। कपड़े, गंदे कपड़े सारे ले जाके मैंने किचन में रखे हैं और आहिल के पापा को कहा था कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी आएँ, आके जी जो हमारा वॉशिंग मशीन है उसकी फिटिंग आप करें। कल शाम को नहीं कर पाए, कुछ सामान जी आगे से लाना पड़ा, तो इसलिए आहिल के पापा आए हैं और हमें खाना खाएंगे और फिर जी वॉशिंग मशीन की फ़िटिंग करेंगे। और अभी स्कूल से आके बता भी रहे थे कि अर्जुमंद आप आराम से खाना बनाओ, मैं मशीन की फ़िटिंग करके मैं ही कपड़े आपके लिए आज धोता हूँ। रोटी के लिए आटा मैंने गूंद लिया है और बाहर से लेके आई हूँ लकड़ियाँ, क्योंकि तवे पे बुखारी पे ही मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि आहिल के पापा को गैस से ज़्यादा बुखारी पे बनी हुई रोटियाँ पसंद है। तो इसलिए रोटियाँ मैं बुखारी पे ही बनाऊँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां भी मैंने बनाई हैं और आहिल के पापा बाहर कुछ काम कर रहे हैं, जाके देखते हैं और मुझे बुला भी रहे हैं। आवा आवा जेक्रो मकसुआ, क्या हो रहा है? देखिए जी, आपके लिए वॉशिंग मशीन की फिटिंग कर रहा था। ज़बरदस्त। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस टेस्ट अभी करना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्कूल से आने के बाद थोड़ा टाइम मेरे पास था, तो इसी वजह से इसकी जो इंस्टॉलेशन थी वो रह गई थी, तो वो मैंने की है। तो आप देखें जी, टेम्परेरी मैंने यहाँ पर ये वाटर इनलेट कनेक्ट किया है और साथ में इसके पीछे कुछ टेक्निकल चीज़ें थी वो भी मैंने सारी कंप्लीट की है। तो ये किचन में हमने रखा है क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज की पाइप यहाँ पे लगी हुई थी। तो ये हमारा किचन का रूम है। तो इंशाल्लाह अभी बस थोड़ी ही देर में टेस्ट हम करेंगे अपने वॉशिंग मशीन को। अल्हम्दुलिल्लाह दाल और मज़ेदार बीफ का सालन ये तैयार हो गया है। ये यार लोग बात बस तू सगा नहीं खानो आरो खानो ये शिया भी ये सुरी ये आज मार जो खाने यार ये मार दो नहीं वही बस कौन ही ओवर करी है ना, शिया कौन ही का एक इंजीनियर साथ ही बस लेबर कम थे, बस नहीं फील्ड है ये कराना तो सिर्फ 4 बस इन्हें से यार पीस जो ना खड़ा होने मकान वार ना बे मैं परेशान भी हूं उसका यूज से नहीं जब बात तो ना तो बिन्ने रिस्क नहीं ना पैसे ऐसा था ही जाएंगे मंजिल हन 4 दिन सिर्फ 4 बस तो पाल दूं हम 6 वाले फ्लफी अपना खाना जी छोड़ के यहाँ पे बार बार बाहर जा रही थी, तो ये मैं पकड़ के लेके आई हूँ और जी काम करने वाले भाइयों को खाना दिया। अब आराम से बैठ के आरिस दोनों खाना खाते हैं और फ्लफी को भी यहाँ पे ही दरवाज़ा बंद करके किचन में बिठाएंगे तो अपना खाना खाएगी। अंदर जी घर का काम हो रहा है और साथ साथ ये जी आहिल के पापा मशीन फिट करने में दोबारा से लग गए हैं। तो जी आपको अर्जुमन ने बताया होगा कि आज हमने अपने मकान के कलर का काम भी स्टार्ट करवाया है। तो कुछ टाइम पहले हम खाना खा रहे थे, आपने देखा होगा हमारे कज़न्स हैं तो लगे हुए हैं हमारे छोटे रूम से आहिल और आरिस का जो रूम है पहले हमने वो रेडी करना है, इसीलिए उधर फिनिशिंग कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ ना आरिस। तो ये देखें जी, ये पोजीशन है अभी आहिल और आरिस का रूम बन रहा है। Muito bom, Aris. Sei muito bom, Aris. خوش نواتو. خوش بیان وار. हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि आपको बताया हमारे कज़न्स बड़े ज़ोर और शोर से शौक़ के साथ लगे हुए हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देखें तो आज पहले दिन ही आहिल और आरिस के रूम को चमकाया है। तो कल तक तो बिल्कुल ये ऐसा लगेगा जैसे हमने सोचा ही नहीं है, ऐसा लगेगा। तो ये पोजीशन है। तो मैंने वो भी संभल करके तैयार करके रखा है, जो भी फिटिंग करनी थी उसकी मशीन की, ये वॉशिंग मशीन की। तो इंशाल्लाह अभी लाइट गई है अर्जुमन, फिर कल आपको वो दिखाएंगे जो भी इसका ऑपरेशन होता है, फर्स्ट यूज़ आपको करके दिखाएंगे।
मामास पत्ती नहीं अगर काम से। तो इधर अर्जुमन लगी हैं गाय का दूध दो रही हैं आई थिंक, और मुर्गियों को भी छोड़ा है। लाफी तो जी आज सुबह मैंने गाय को यहाँ पे बांधा था, तो यहाँ पे ही गाय का दूध भी मैंने दो लिया। और सुबह से मुर्गियों को मैंने बाहर नहीं खोला था, तो अब थोड़ी देर मैंने बाहर खोला है और थोड़ी देर बाद गाय को मुर्गियों को नीचे ले जाके मैं बंद करूँगी। और अभी मैंने जी यहाँ पे लकड़ियाँ शाम के लिए और सुबह के लिए लकड़ियाँ मैंने तोड़नी है। शाम को थोड़ा ज़्यादा मैं लकड़ियाँ तोड़ती हूँ, सुबह आके लकड़ियाँ तोड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी इस काम पे मैं लग जाती हूँ, तब तक मुर्गियाँ अपने लिए थोड़ा सा जी यहाँ पे घूम फिर लेंगी और गाय को भी मैं खुला छोड़ती हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत घास है वो भी खा लेगी। और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।